दोस्तों वेलकम टू लेट्स गो। आइए देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको घातांकों से संबंधित नियम और घातांक क्या होता है, घातांक की अवधारणाएं क्या होती हैं। आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपको घातांकों के प्रश्नावली, घातांक से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए आइए। घातांक आपका हो गया। अब पहला इसमें है घातांकों के रूप में इसे चेंज करना है। प्रश्न दिया गया है आपका √5 है, दूसरा है आपका 3√7 है, उसके बाद आपका तीसरा है 9√1100 है। इसी आपका चौथा है 4√3/4। यह प्रश्न है, इसको घातांक के रूप में लिखना है हमें। आइए देखते हैं, हल करते हैं इसको। पहला हल करेंगे दोस्तों, √5 है तो इसका हम वर्ग जैसे करते हैं, इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये 5 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका जब हम 2 बार गुणा करेंगे 5 का तो ये अंडर का मान होता है। यहाँ पे नहीं कुछ लिखा रहता है तो 2 मान केवल अंडर लगा रहेगा तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं, तो इसका मान हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अंडर 5 है यानी यहाँ पे 2 है, तो इसका आपका मान हो जाएगा 5 का घातांक 1/2, 5 का घात 1/2। दूसरा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2, केवल अंडर रूट रहेगा तो समझ लेंगे कि यहाँ पे 2 है और इसका घातांक में 1/2 लिख देंगे। और यहाँ पे 3√7 है तो इसका मान हो जाएगा आपका 7 को रखेंगे और ये 1/3 हो जाएगा। तीसरा है, जैसे 9 है उसके बाद अंडर रूट में 1100 है, इसको लिखेंगे 1100 और घात के रूप में हो जाएगा 1/9। चौथा है आपका 4 अंडर रूट में आपका है 3/4, इक्वल टू में हो जाएगा 3/4 का घात हो जाएगा आपका 1/4। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अंडर रूट से आपको घातांक के रूप में चेंज करना था, ये घात के रूप में चेंज हो गया। अब देगा इसी को कि घातांक के रूप में है और इसको संख्या को मूल के रूप में देता है। जैसे कि पहला है, लिख लेते हैं, संख्याओं को मूल रूप में लिखें। अब संख्या घात के रूप में दिया, इसको मूल रूप में लिखना है। जैसे कि पहला है 16 का घात 1/2, 16 का घात 1/2, 16 का घात 1/2 है, इसको मूल रूप में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे अंडर रूट में 16, ये हो जाएगा मूल रूप में। 2 है, 1/2 है दोस्तों तो केवल अंडर रूट लगेगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका 125 का घात में 1/3 है, 1/3 है तो इसको हम लिखेंगे 125 अंडर रूट में 3 हो जाएगा। 1/3 है तो यहाँ पे 3 मूल रूप हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न है 11/17, 11/17 का घात है 1/11, इसको हम लिखेंगे 11/17 अंडर रूट में हो जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है दोस्तों, ये आपका मूल रूप में हो गया। मूल रूप एक बार और अब देखिए
मान बताना है। ये है प्रश्न, मान बताइए। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये सिलेबस में भी है और अन्य बेसिक कॉन्सेप्ट घातांक का प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। मान बताना है, मान बताइए। पहला है 8 का घात 1/3। 8 के घात 1/3 इसका मान बताना है आपको दोस्तों। तो 8 के घात 1/3 को लिखेंगे हम अंडर रूट में 8 लिख लेंगे, ठीक है, और 1/3 है तो 3। अब इसका मान निकालना है। अब ये तो मूल रूप में हो गया घातांक से, अब इसका मान निकालना है। तो अंडर रूट में 8 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है दोस्तों, 3 बार हो गया। अब यह 3 करड़ी में 8 है तो यहाँ पे देखिए 3 बार गुणा हो गया इसका, अब ये 2 बाहर निकल जाएगा तो इसका मान हो जाएगा आपका 2, ठीक है दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं 2 का घात 1/3, सॉरी 8 का घात 1/3 लिख सकते हैं इसको तो चेंज करके 8 का घात 1/3 लिख सकते हैं ना। अब 8 को हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, और 1/3, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो अब ये 2 का घात 3 हो जाएगा, 2 3 बार गुणा है तो 2 का घात 3 लिख सकते हैं नियम के हिसाब से। x का जितना बार गुणा रहेगा उस x के पावर उतना हो जाता था, इसलिए 2 का गुणा 3 बार है तो 2 का घात 3 और घात इसका 1/3 है। अब देखिए ये भी नियम आपको पता होगा और मैं पिछली वीडियो में बताया भी हूँ कि 2 का घात 3 का घात 1/3 है तो घात आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 का घात 3 गुणे 1/3, अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, आपका मान हो जाएगा 2, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न है आपका 27, दूसरा प्रश्न है, मान बताना है। 27 का घात है 2/3, इसका आपको मान बताना है। तो इसको हम लिखेंगे 27 करड़ी में 27 हो गया और करड़ी में हो जाएगा आपका 2/3, 2/3, ठीक है दोस्तों। करड़ी में 27 का घात 2, जैसे कि 27 का घात 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मूल रूप में चेंज करने से और घातांक के रूप में चेंज करने के लिए बताया था आपको, मूल रूप से घात के रूप से मूल रूप में हो गया तो 27 का 2/3, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 का घात 2/3 है। अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 बार गुणा है तो 3 का घात 3, ठीक है दोस्तों, और इसका घातांक क्या है 2/3। अब हम लिखेंगे, देखिए अब घात का घात है, जैसे कि 3 का घात 2/3 है तो 1 गुणा हो जाएगा, 3 का घात 3 गुणे 2/3, घातांक आपस में गुणा हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 कट जाएगा, इक्वल टू 3 का घात 2 बराबर 3 का घात 2 यानी कि 3 का गुणा 2 बार, यानी 3 तिली का 9, आपका यही 9 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है 125 का घात 2/3 है, इसका मान बताना है। को कैसे करेंगे इसको, आइए इसको चेंज कर लेते हैं। 125 को क्या लिख सकते हैं हम, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3 लिख सकते हैं, 5 का घात 3 यानी 5 का गुणा 3 बार, 5 × 5 = 25, 125, और इसका घात 2/3 है। 2 ऐसा प्रश्न पीछे करा दिए दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। नहीं तो देखिए 125 का घात 2/3 है तो इस आधार को आप घात के रूप में बदल लिए, तो हमने बदल दिया इसको, 125 को घात के रूप में बदलेंगे तो 5 का घात 3 हो जाएगा, 5 का गुणा 3 बार करेंगे तो 125 आएगा, और इसका घात 2/3 है, और घात का घात होता है तो यह नियम है घातांक का कि आपस में घात गुणा हो जाता है। तो 5 के घात 2/3 है, 3 का घात 2/3 है, 5 का घात 3
गुणे 2/3। अब इसको हम गुणा कर लेंगे तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 5 के घात 2 इक्वल टू आपका 5 के गुणा 2 बार है तो 5 बचे 25। आपका यही पे 25 आंसर हो जाएगा। चलिए, समझ में आया दोस्तों? ऐसे ही आपको मान निकालना होता है। अब देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस श्रृंखला में, जैसे कि अब सरल करना है। सरल कीजिए। पहला प्रश्न है आपका 7 का घात 1/2 गुणन 7 का घात 3/2। इसको हमें सरल करना है प्रश्न को। आइए हल करते हैं। हल 7 का घात 1/2 है। 7 का घात 1/2 गुणे 7 का घात 3/2। तो पिछले घातांक के नियम में सूत्र बताए थे आपको हम कि जब किसी संख्या का घात हो और आधार बराबर हो तो घात जुड़ जाता है। जैसे कि 1 से घात m गुणे 1 से घात n, सूत्र है ये, बराबर क्या हो जाएगा 1 से घात m प्लस n। आधार बराबर है तो इसमें हम देख रहे हैं कि 7, इसमें भी 7, यानी कि आधार हमारा बराबर है तो घात जुट जाएगा। ये आपका सूत्र हो गया। इसी सूत्र पे करना है सवाल। तो 7 का घात 1/2 प्लस 3/2 हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो 7 का घात 2 और 4/2, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम में, तो लिखेंगे 7 का घात 2 बराबर 7 का गुणा 2 बार यानी 49। आपका यही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 13 का घात 4/3। 13 का घात 4/3 भगा 13 का घात 1/3। इसको हल करना है। डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के यह घातांक की अवधारणाओं से संबंधित प्रश्न है। अन्य प्रतियोगिताओं में भी यह घातांक के बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं। इसका नियम है x का घात m भागे में x का घात n। इस सूत्र पे यह प्रश्न सरल होगा। x का घात m भागे में x का घात n है तो आपका x का घात m बटे में x का घात n हो जाता है। अब यह आपका सूत्र बन जाएगा x का घात m माइनस n। पिछले आपको सूत्रों में बताए थे नियम में, इसी पे यह प्रश्न हल होगा। आइए देखते हैं क्या है। 13 का घात 4/3 भागे में है तो इसे हम बटा में लिख लेंगे। 13 का घात 4/3, 13 का घात 1/3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 13 का घात 4/3 माइनस 1/3। इसे हल कर लेते हैं तो 13 का घात आपका हो जाएगा 3/3। ठीक है, 3 हर बराबर है। अभी ऐसे भिन्न का घटाना आपको पता होगा। इसको हर बराबर है तो 3 लिख लेंगे और यह 4 - 1 हो जाएगा 3। 3/3, 3 से 3 कट जाएगा इक्वल टू में 13 का घात 1 बराबर किसी पूर्णांक का घात अगर 1 हो तो वही पूर्णांक होता है। 13 घात 1 बराबर 13 गुणा 1 बार यानी 13। यही आपका 13 आंसर हो जाएगा दोस्तों। शायद नीचे नहीं दिख रहा है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 13 घात 3 बराबर 13 का घात 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 13। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही। अगले वीडियो में फिर घातांक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। तो चलिए धन्यवाद। दैट्स ऑल।